न केवल विभीषण को बेइज्जत किया बल्कि भरे दरबार से बाहर फेंकवा दिया था। जैसे आज नीतीश कुमार अहंकार बिल्कुल रावण के रास्ते पर जा रहे हैं और अहंकार तो दिख रहा है। जिस तरह से विभीषण ने उनकी नाभि का जो कह लीजिए कि मर्म उनको पता था उनका, तो वो जीतन राम मांझी जी को भी पता है, समझ में आ जाएगा। अति पिछड़ा और दलित में नहीं चाहिए कोई पढ़ा लिखा, लालू नीतीश की यही अदा, मंत्री चाहिए रत्नेश सदा। नीतीश जी का पैर छू रहे हैं, तेजस्वी जी जो उनके बेटे के उम्र से भी छोटे हैं उनका पैर छू रहे हैं, तो उनको तो मालिक और हुजूर वाले लोग चाहिए ना। उनको तो दलित में कोई ऐसा नहीं चाहिए जो कि आंख में आंख डालकर बात करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जीतन राम मांझी के महागठबंधन से आउट होने के बाद कहीं ना कहीं बिहार की सियासत लगातार गर्माती दिखाई दे रही है और सवालों के बौछार लगातार हो रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरफ जीतन राम मांझी को भेदिया बताया है और उन्होंने कहा है कि अगर 23 तारीख जो तमाम विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है उसमें अगर जीतन राम मांझी शामिल होते तो कहीं ना कहीं बातों को लीक करते बीजेपी तक पहुँचाते। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन जी हैं। जीतन राम मांझी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भेदिया बताया, क्या कहेंगे? अब क्या कहा जाए, आप खुद इसको समझिए। और यह तो सच है कि अंतिम समय में जब रावण को भी जब नाश की बारी आई थी, तो जब भी रावण के समक्ष किसी ने सही बात कही तो उसको उन्होंने रावण ने लताड़ने का काम किया, बेइज्जत करने का काम किया। और अंत में जिस विभीषण को वो अपना प्रधान मंत्री नियुक्त किए हुए थे, जो सबसे वहाँ पढ़े लिखे और एक ये माने जाते थे सबसे विद्वान थे, उन्होंने भी जब रावण को हकीकत बताने की कोशिश की तो रावण अपने अहंकार में ऐसा चूर था कि न केवल विभीषण को बेइज्जत किया बल्कि भरे दरबार से बाहर फेंकवा दिया था। जैसे आज नीतीश कुमार अहंकार में बिल्कुल रावण के रास्ते पर जा रहे हैं और अहंकार तो दिख रहा है कि आप एक ऐसे नेता को जिसकी कि 45 सालों का एक अपना राजनीतिक इतिहास है और दलितों में कह लीजिए तो एक सबसे विद्वान नेता के तौर पे लोग मानते हैं, और आप उसको क्या से क्या कह रहे हैं। तो ये तो रावण के रास्ते पर हैं। और जिस तरह से विभीषण ने उनकी नाभि का जो कह लीजिए कि मर्म उनको पता था उनका, तो वो जीतन राम मांझी जी को भी पता है, समझ में आ जाएगा। पर नए मंत्री बने हैं रत्नेश सदा भावुक हो जा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। देखिए, अब क्या कहा जाए, हम कहे ना कि इनको अति पिछड़ा और दलित में नहीं चाहिए कोई पढ़ा लिखा, लालू नीतीश की यही अदा, मंत्री चाहिए रत्नेश सदा। अब समझिए कि क्या वो राजकाज चलाएंगे। ठीक है, हम लोग भी रत्नेश सदा जी को शुभकामना देते हैं, हम लोगों का भी एक सिंपैथी है उनके साथ। एक गरीब परिवार से उठकर उनको बना, लेकिन बनाया किस तरह से, पैर छुआ रहे हैं। अब नीतीश जी का पैर छू रहे हैं, तेजस्वी जी जो उनके बेटे के उम्र से भी छोटे हैं उनका पैर छू रहे हैं, तो इनको तो दलित का ऐसा ही मंत्री चाहिए। और कहा गया होगा बेचारे को कि पैर छूना, रोना, ये करना, वो करना, अब हुजूर कर रहे हैं, मालिक कह रहे हैं, तो उनको तो मालिक और हुजूर वाले लोग चाहिए ना। उनको तो दलित में कोई ऐसा नहीं चाहिए जो कि आंख में आंख डालकर बात करे, उनके समक्ष कुर्सी लगाकर बैठ सके, वो जनता को एड्रेस कर सके, वो जनता के बीच में अपनी बात रख सके, वो जनता को मतलब कर सके, वो जनता की विचारधारा को बदल सके। इतनी ताकतवर कोई चीज़ वो रखना नहीं चाहते हैं जो खास करके दलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यक में हो। आनन फानन में मंत्री बनाना क्या संकेत देता है? संतोष सुमन ने एक तरफ इस्तीफा दिया, दूसरे तरफ आनन फानन में ही रत्नेश सदा को कॉल गया और फिर ये खौफ है मांझी का, ये खौफ है डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के उभरते हुए जो उनके चेहरे हैं, जो लोगों के बीच में उनकी एक स्थापना हो रही है राजनीतिक रूप से, जो लोग संतोष मांझी जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका खौफ है इन लोगों के दिमाग में, जिसका परिणाम है कि तुरंत देखिए 2 दिन में हो गया। वरना सुधाकर सिंह जी, कार्तिक मास्टर जी कब, एक ने अगस्त में इस्तीफ़ा दिया, एक ने सितंबर में इस्तीफ़ा दिया, तो उस कोटे को नहीं फुलफ़िल किया गया। भूमिहार राजपूत का कोटा खाली है, उसको फुलफ़िल नहीं किया जा रहा। A to Z की पार्टी कही जाती है का नारा दे करके आए थे तेजस्वी यादव जी, बोचहां सीट जीता था वही नारा दे करके, और उसका परिणाम देख लीजिए कि आज भूमिहार राजपूत को ये मंत्री नहीं बनाना चाहते। कांग्रेस पार्टी रोज़ गिड़गिड़ा रही है कि हमको 2 मंत्रालय और दो, हमारा हिस्सा दो, उसको देखिए शपथ ग्रहण नहीं कराया गया। लेकिन संतोष मांझी का खौफ ऐसा है कि तुरंत से विकल्प तलाश करने की कोशिश हुई, और कैसा विकल्प तलाशा गया तो दुनिया देख रही है।
तो आपने सुना, श्याम सुंदर सरन को स्पष्ट कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अहंकारी हो चुके हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।